मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जिन 4 प्रश्न थे जिसकी हमने चर्चा की 2-3 दिन पहले, तो उसका पहला प्रश्न लेकर हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सर्वव्याप्त भगवान, सर्वव्याप्त सभी जगह उपस्थित है, वो एक छोटे से विग्रह में कैसे समा जाएंगे। ये प्रश्न लोग करते हैं, मायावादी कहो, कर्मी लोग कहो या व्हाटएवर जो भी है करते हैं। तो उस प्रश्न का हम जवाब कोशिश किए हैं। इज इट ओके? आप समझ गए उस जवाब को किस तरह से? और उसी तरीके से उन्हीं के तर्क, मायावादियों के वितर्क के माध्यम से सतर्क के रूप में हम उन्हें समझा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है? तो कल हमने ये देखा और दूसरा ये भी देखा कि भगवान भौतिक जगत में 2 प्रकार के रूपों में मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं। एक है शब्द प्रतिकृति, शब्द रूप या शब्द ब्रह्म। दूसरा है परम ब्रह्म या विग्रह, श्री विग्रह प्रतिकृति कह सकते हैं। परम ब्रह्म तो 2 रूपों में प्रकट होते हैं। शब्द ब्रह्म, वेदों के प्रणव जो है ओम है, तो ओम और वेदों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और वो वेद और ओम साक्षात भगवान ही है। और परम ब्रह्म मतलब विग्रह के रूप में प्रकट, ये 2 रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है? तो आज का प्रश्न है, आई विल शेयर द स्क्रीन। तो प्लीज बताइए स्क्रीन शेयर हो रहा है तो। हो रहा है स्क्रीन शेयर? इज इट क्लियर? तो आज का प्रश्न है, कल हमने देखा था किस तरह से शब्द प्रतिकृति, ध्वनि प्रतिकृति, वेदों को शब्द ब्रह्म, शब्द प्रतिकृति कहा जाता है। रूप प्रतिकृति मतलब आकार प्रतिकृति, तो आकार रूप श्री विग्रह को परम ब्रह्म कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं ये शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो इन 2 रूपों में स्वयं भगवान श्रीमद् भागवतम में कहे है, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु। तनु मतलब शरीर, देह।
तो भगवान क्लियरली यहाँ, और श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर रूप से, पारलौकिक ध्वनि और श्री विग्रह का शाश्वत आनंद में आध्यात्मिक रूप मेरे शाश्वत रूप है, वे भौतिक नहीं है। इसको हम कल समझ पाए, ठीक है ना। तो इसी तर्क से हमें आगे भी समझाना है, ठीक है। अभी मटेरियलिस्टिक व्यूज जो है, भौतिक लोगों का देखना भगवान के प्रति, तो उनका दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न क्या है? द मूर्ति इज मेड आउट ऑफ मैटर, हाउ कैन अ मटेरियल सब्सटेंस बिकम स्पिरिचुअल? मूर्ति जो है, जो पत्थर है या लकड़ा है, वॉट एवर, ये भौतिक वस्तु से बना है, तो कैसे भौतिक वस्तु आध्यात्मिक बन सकता है? ये प्रश्न है उनका, ठीक है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मुझे ये बताइए सबसे पहला, कि पत्थर कहो, लकड़ा कहो, रेती कहो, मिट्टी कहो, या पेंटिंग कहो, ये भौतिक है क्या आध्यात्मिक है? कौन बता सकता है? ये भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक है ना, पत्थर भौतिक है, हाँ, मिट्टी भौतिक है, लकड़ा भौतिक है, आप सब जानते हैं, हाँ, ये भौतिक वस्तुएं हैं सब। पानी, मिट्टी, लकड़ा, रेती, पत्थर, रंग, ये सब भौतिक वस्तु है। अब एक बहुत ही सुंदर श्लोक, हाँ, यहाँ पे आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, बहुत ही सुंदर श्लोक। हाँ, क्या कहा है आप देखिए, क्या कहा है? शैली दारु मयि लौभी लेप्या लेखा च शैकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृत। प्रतिमा, प्रतिमा मतलब भगवान का रूप या विग्रह, अष्ट मतलब 8, अष्ट विधा मतलब 8 प्रकार के माध्यम से, शैली, शैली मतलब पत्थर, दारू मतलब लकड़ा, मई लौही मतलब मेटल। तो ट्रांसलेशन उसका देखिए एग्जैक्ट, और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27 श्लोक, सॉरी 27 अध्याय का 12वां श्लोक है ये। यू कैन नोट डाउन इट, ओके, आप नोट कीजिए इसे। The deity form of the Lord is said to appear in 8 varieties. तो आगे चलकर हमें डीटी की स्थापना करनी है, तो हमें पता भी चलना चाहिए कितने 8 प्रकार में भगवान अवतरित हो सकते हैं। नहीं तो कुछ कपड़े से भी बनाएंगे लोग, किसी से भी बनाएंगे, समझ गया। ये 8 प्रकार के माध्यम से भगवान की सेवा की जाती है। ये देखो, डीटी, the deity form of the Lord is said to appear in 8 varieties: stone, wood, metal, earth मतलब मिट्टी, पेंट, सैंड, द माइंड और ज्वेल्स। अब समझे, शैली दारू मई लौही लेप्या लेखा, लेप्या मतलब अर्थ, लेख्या च सैकती मतलब पेंट एंड सैंड, मनोमयी, मनोमयी मणिमयी, मन और मणि ज्वेल्स, प्रतिमा अष्टविधा स्मृत, प्रतिमा मतलब भगवान का रूप विग्रह, इन 8 वस्तुओं से, धातुओं से या भौतिक चीजों से
बनाया जा सकता है और उनकी आप सेवा कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। समझ रहे हैं? ये क्या है? श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवतम ये 8 प्रकार के पदार्थों से ये कहा गया है। सो ये सब तो 8 प्रकार जो है ये भौतिक है। हमारा प्रश्न है द मूर्ति इज मेड आउट ऑफ मैटर, मतलब इन 8 पदार्थों से विग्रह मूर्ति बनाया गया है। तो इनका प्रश्न है हाउ कैन अ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब ये भौतिक चीजें आध्यात्मिक कैसे बन सकती है। तो आज का प्रश्न ये है, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम क्लियरली कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? अपीयर the Lord, the deity of the Lord is said to appear in 8 varieties. 8 प्रकार के रूपों में इन पदार्थों में भगवान प्रकट होते हैं। ये वेरी सिंपल है बहुत। अब हमारे वैष्णव जो है बहुत सुंदर रूप से इस वाद विवाद सतर्क रूप में हमें लेकर उन्हीं के ओम को, वेदस को रखकर हमें समझाने का प्रयास या उन्हें समझाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो निराकारवादी जो है, ओम कहो या वेद कहो, उनके ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास है निराकारवादियों का, ओम और वेदास, क्योंकि वो वेदास का अभ्यास करते हैं और उन मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू होता है, या उन्हें ध्यान भी करना है तो ओम पर करते हैं निराकारवादी। तो उनका बहुत ही दृढ़ विश्वास है उस पर। मूर्तियों पर, भगवान के उस रूप पर विश्वास नहीं है, लेकिन इनके ऊपर विश्वास है। और इन्हीं को आधार लेकर हम रूपों को, मतलब भगवान के विग्रह को प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। तो अब हम प्रश्न करेंगे, क्यों एक पत्थर पर ओम तराशा जा सकता है क्या नहीं, बताइए। अच्छा, ये हिंदी भाषी लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये श्लोक भी पता चले, ठीक है। अभी ये था, तो अभी मुझे बताइए, ये पत्थर है, पत्थर पर ओम तराशा है कि नहीं? कोई मुझे जवाब दे सकता है? एनीबॉडी हियर? गौरांग सुंदर, कुछ समय के लिए आप मायावादी बनोगे? मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए आप मायावादी बने। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु जी। तो कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि आप, आई डोंट नो, मायावादी। अभी मुझे बताइए, आप कहते हो आप मायावादी हो, आप कहते हो सर्वव्याप्त भगवान, जी प्रभु जी, इस छोटे से चीज में कैसे समा सकते हैं? इसकी तो चर्चा हमने कल की, लेकिन आज जो है आप लोग पत्थर के मूर्तियों को, विग्रहों को मानते नहीं हो। जी प्रभु। बराबर है, आप सिर्फ ओम को मानते हो। अब मुझे बताइए, ये ओम जो है पत्थर पर तराशा, जो ओम है कार्व्ड जो हुआ है, आप उस पत्थर पर तराशे हुए ओम को मानते हो क्या नहीं? ओम को मानते हैं प्रभु जी, लेकिन ये पत्थर को तो नहीं मानते। ऐसा है? जी प्रभु। मैंने कई बार आपके यहाँ पे देखा है कि आप निराकारवादी जो है, कई घरों में कहो या कई सत्संग में मैंने देखा है कि ओम का पत्थर या पेंटिंग ऐसे लगाकर उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसके सामने ध्यान में बैठते हैं कि नहीं?
जी प्रभु जी। हाँ, कैसे मान लिया अभी? नहीं, वो बैठते हैं प्रभु जी, लेकिन क्या है कि ओम जो है वो शब्द है, और उसको हम लोग चूंकि उसको ये करते हैं, साधना करते हैं, सबको दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम लोग को वो किसी को दिखाने के लिए तो एक जरिया चाहिए, तो इसलिए वो जरिया रखते हैं। तो हाँ, लेकिन अभी मैं बता देता हूं, क्या इस पत्थर पर जी आप कुछ ऐसा पैर रख सकते हो जिसके ऊपर ओम लिखा है? उस पत्थर पर पैर रख सकते हो क्या? नहीं प्रभु जी। उस पत्थर पर थूक सकते हो क्या? नहीं प्रभु जी। क्यों? क्या क्योंकि हुआ? उसमें ओम लिखा हुआ है। यस। अभी मैं एक छोटा मेरा उदाहरण दे देता हूँ। ये बचपन में व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, ये सभी के लिए है, प्लीज कृपा कर कर सुनिए इसे। मैं 9वीं कक्षा में था, तो हमारे स्कूल से पिकनिक जा रहा था 2-3 दिन के लिए। जी प्रभु। हाँ? 2-3 दिन के लिए पिकनिक जा रहा था, और बस में मेरे सीट के बाजू में ही मेरा एक फ्रेंड जिनका नाम जॉन जॉन है, जॉन, वो जी बैठा हुआ था। तो हम ऐसी मस्ती कर रहे थे, मस्ती मजाक करते 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 रिलीजन के बातों पर उतर आए। जी प्रभु जी। रिलीजन के बातों पर उतर आए, और मेरे जेब में हर हमेशा मैं मुझे शिव जी बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं शिव जी का फोटो मेरे जेब में रखता था हर हमेशा। मेरे जी पेरेंट्स जो है कि भाई तू चलते चलते जाता है स्कूल, कुछ ऐसा मतलब एक सुरक्षा के लिए जी। तो जी फोटो प्रभु। रखते थे। तो वो फोटो मैं निकाल कर देख रहा था शिव जी को। तो ये जॉन कहता है, अरे तुम फोटो बेटे को क्यों मानते हो? फोटो फोटो बेटो में थोड़ी भगवान होते हैं। फोटो बेटो में भगवान नहीं होते हैं। गॉड इज एवरीवेयर। जी वो मेरे को समझाने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने उसको देखा, उसके गले में क्रॉस का चेन है, और उसके हाथ में जो कड़ा है उसमें भी क्रॉस का ऐसा बिल्ला लगाया हुआ था। हाँ? जी प्रभु। तो उसका हाथ लेकर मैं बोल के थूकने चला गया उसके ऊपर, तो तुरंत ही उसने खींच हटा लिया लिया। जी प्रभु जी। हाथ खींच लिया उसने। तो मुझे पता चला, उसको भी पता चला मैं क्या कर बोलना चाहता था, कि फोटो में तुम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन गले में जो लॉकेट है वो क्रॉस को तुम भगवान मानते हो। हाथ में जो कड़ा लगाया है वहां पे क्रॉस है। क्रिश्चियंस क्रॉस रखते हैं, पता है ना? क्रिश्चियंस जो है क्रॉस रखते हैं गले में, और हाथ में भी उसके क्रॉस था। तो उसको लेकर जब मैं थूकने गया उसके ऊपर, तुरंत ही, अरे ये क्या कर रहा है? अरे वाह, तो हमारे भगवान फोटो में है तो उसको मानने के लिए तुम मना कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ में जो क्रॉस है वो थोड़ी भगवान है, उसके ऊपर तो मैं थूक सकता हूँ ना। तो उसको बात समझ में आया। उसके बाद हमने कभी धार्मिक चर्चा, रिलीजन पर कभी चर्चा नहीं की उसके बाद। जब एक बच्चे को भी समझ में आता है, हाँ, वो भी तो बच्चा ही था उस समय, 9th स्टैंडर्ड, मतलब कोई बहुत बड़े तत्व ज्ञानी नहीं थे, है कि नहीं? तो वो भी तो बच्चा ही था, उसको समझ में आता है कि वो गॉड इज एवरीवेयर। हाँ, तो क्रॉस में कैसे गॉड है फिर? गॉड इज एवरीवेयर, तो मैं क्रॉस के ऊपर थूकने गया। तो उसी तरह से मैं एक सार कहने का तात्पर्य यह है कि ओम के ऊपर हम पैर रख सकते हैं, पत्थर पर जो है नहीं रख सकते। बराबर है ना? ओ मायावती, गौरांग सुंदर। हरे कृष्णा। आप शायद आपका नेट थोड़ा ये है। तो मुझे ये कहना है सभी भक्तों को, ये मायावादी लोग जो है, हिपोक्रेटिक जिसको हम बोलते हैं, ढोंगी चरित्र, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों हो सकते हैं? उनका स्टैंडर्ड अलग और हमारा स्टैंडर्ड अलग, कि हम मूर्ति को भगवान मानते हैं तो मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पत्थर पर अगर ओम तराशा गया तो तुम उसको ब्रह्म मानते हो।
वो लोग उसे ब्रह्म मानते हैं। तो ये कैसा हुआ? हम हमारा ही स्टैंडर्ड, ये सारे ब्रह्मवादी तो बाद में उत्पन्न हो गए, लेकिन सनातन तो पहले से ही है। तो सनातन जो है धर्म, ये मूर्तियों की पूजा करता है। तो इसी के आधार पर तो इन लोग फिर पत्थरों पर ओम वगैरह तराशना सीखा, या क्रिश्चियंस क्रॉस बनाने सीखे, या व्हाटएवर जो भी है, समझ गया ना? तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हो गया। हमारे सिद्धांतों को लेकर आप ये कर रहे हो और हमारे सिद्धांतों को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हो। तो पत्थर पर जब ओम तराश कर आप उसे ब्रह्म मान सकते हो, या ऐसे सामने लगाकर सभा में या सत्संग में ध्यान करने के लिए बैठ सकते हो, तो क्या भगवान की जो मूर्ति है पत्थर की, वो क्या भौतिक हो सकता है? तो आपका पत्थर जिसके ऊपर ओम तराशा गया है, वो आध्यात्मिक बन गया, उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते, उसके ऊपर थूक नहीं सकते। आप समझ आए? तो इस सिद्धांत के माध्यम से उन्हीं का शब्द ब्रह्म को लेकर हम परम ब्रह्म को स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो पत्थर की बात हुई। अब लकड़ा, ये ओम किससे बना हुआ है? लकड़े से बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं? कोई और मेरे को प्रश्नों का उत्तर देगा? ज्योति रावल माता जी, सुरेंद्र, ये ओम लकड़े का बना है कि नहीं? ये ओम लकड़े का बना हुआ है। यस। तो अभी ओम जो है वो कितना छोटा है? अभी सर्वव्याप्त ब्रह्म इस ओम में प्रकट हुए हैं। अभी इस ओम को आप शब्द ब्रह्म मानते हो क्या? नहीं, मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये ओम जो है लकड़े पर भी प्रकट हुआ है, और इस ओम को परम ब्रह्म माना जाता है। तो लकड़े से बनी हुई मूर्ति क्यों नहीं परम ब्रह्म या भगवान हो सकते हैं? ये बताइए। होना चाहिए कि नहीं? तो ये लकड़ा भी आध्यात्मिक बना क्या नहीं? वो पत्थर भी आध्यात्मिक बना क्या नहीं? तो भगवान से संबंधित ये शब्द के रूप में कहो या परम ब्रह्म विग्रह के रूप में, भगवान से संबंधित जितने भी वस्तु बनेंगे, जैसे ही उनका रिलेशन, उस भौतिक वस्तुओं का रिलेशन आध्यात्मिक से जैसे जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, तो सारे भौतिक वस्तु आध्यात्मिक बन जाते हैं। क्योंकि कल हम देख रहे थे भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति ऐसी है जिसका स्पर्श होने से भौतिक चीज भी आध्यात्मिक बन जाता है। अब ये साधारण मतलब एक उदाहरण है, और ये साधारण उदाहरण है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। पत्थर पर तराशा हुआ ओम के ऊपर पैर नहीं रख सकते, लकड़े पर तराशा हुआ या लकड़े से बनाया ओम पर थूक नहीं सकते वो लोग। ऐसे ऐसे ओम का पेंटिंग बनाकर भी वो साधना करते हैं कि नहीं? ध्यान में बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं। अपनी सभा में कहो, अपने सत्संग में कहो, ये लोग निराकारवादी जो है, तो लकड़े से बना हुआ विग्रह कहो या फिर पत्थर से बना हुआ विग्रह कहो, तो वो भौतिक चीजों से बनाया हुआ विग्रह भगवान का
खास करके श्री विग्रह, तो क्यों नहीं आध्यात्मिक बनना चाहिए? एक किसी भी देवी देवताओं का भी कहो, या अन्य कास्ट जैसे क्रिश्चियन कहो या मोमेडियंस मुस्लिम्स कहो, उनके फोटो पर या उनके पीर है या जीसस क्राइस्ट है, क्या उनके ऊपर वो थूक सकते हैं? क्या उसके ऊपर पैर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें स्पर्श आध्यात्मिक चीजों का हुआ है, इसलिए भौतिक वस्तु आध्यात्मिक बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक पत्थर से बनाया गया मूर्ति या एक लकड़े से बनाया गया मूर्ति भगवान का, तो वो भगवान से अभिन्न है। तो ऐसे निराकारवादी अलग अलग स्टैंडर्ड के माध्यम से किसी को समझा नहीं सकते, तो हम उसी वितर्क को लेकर तर्क कर कर हमें समझाना चाहिए। क्या तुम ओम को मानते हो, तो ओम के साथ ओम को अपने दीवार पे टंगे हुए फोटो पेंटिंग ओम का, उसके ऊपर बैठ मतलब उसको ध्यान में रखते हुए साधना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस तरह से इन सिद्धांतों को, निराकारवादी मायावादी सिद्धांतों का खंडन कर सकते हैं। तो हम बहुत तैयारी से रहना चाहिए। ये लोग जो है वेदों को मानते हैं, रूप को नहीं मानते। वेदों को मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। शब्द ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन परम ब्रह्म को नहीं मानते। एटलीस्ट वेदों को मानते हैं तो थोड़ा बहुत इन लोगों को आस्तिक कह सकते हैं, नहीं तो एक्चुअली नास्तिक कहने के लायक है। इनफैक्ट जो है नास्तिक लोगों को थोड़ा समझाने से वो आस्तिक तो बनते हैं कि नहीं नारायण प्रभु? नास्तिक लोगों को थोड़ा बहुत समझाने से आस्तिक बन जाते हैं। बट ऐसे आस्तिक लोग जो सिर्फ वेदों को मानते हैं, परम ब्रह्म को मतलब भगवान के रूप को स्वरूप को नहीं मानते हैं, ऐसे निराकारवादी मायावादी जो है, ये आस्तिक होते हुए भी नास्तिक से डेंजरस है, क्योंकि वो कभी भगवान के स्वरूप को नहीं मानेंगे। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में जो है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 6वें अध्याय में, अगर आप पढ़ोगे 6वां अध्याय, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा क्या है? वेद न मानिया बौद्ध हयत नास्तिक। बौद्ध लोग जो है वेदों को नहीं मानते, इसीलिए वो नास्तिक है। लेकिन वेदाश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक। वेदों का आश्रय लेकर, वेदों का आश्रय लिए हुए ये मायावादी निराकारवादी वेदों का आश्रय लिए हुए, फिर भी वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। इसलिए नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक, मतलब ये नास्तिक बौद्ध लोग जो है, ये नास्तिक से भी ये अधिक डेंजरस है ये लोग। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, मायावादिल भाष्य सुनिले होइल सर्वनाश। जो मायावादी का भाष्य सुनता है उसका सब नाश हो जाता है। इसका अर्थ क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। क्यों हमारे हृदय में, क्यों हमारे मन में, हमारे सामने घर के अंदर अल्टर में भगवान होते हुए भी, वो फोटो के रूप में कहो, विग्रह के रूप में कहो, या दारू ब्रह्म के रूप में कहो, होते हुए भी उनको हम पूर्ण सरेंडर कहो या पूर्ण विश्वास से हम नहीं मानते? क्या रीजन है?
क्योंकि हम अन्य लोगों के साथ व्यवहार के कारण अन्य लोगों के साथ रहते हैं, उनका इनका सब अपने दिमाग में कचरा भरते रहते हैं, जो हमारे दिमाग में हमारे हृदय में ओवरलैप इमेजेस बनते हैं, इंप्रेशंस रहते हैं, जिसके कारण भगवान सामने होते हुए भी इतना पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास नहीं होता है। आप समझ रहे हैं इसे? Am I right? तो आप ये ध्यान में रखिए, जब हम किसी का संग करते हैं बहुत सतर्क रहना चाहिए, ताकि हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे हृदय में ऐसे उनके इंप्रेशंस जब पड़ जाते हैं उनका सुनकर, तो ये शब्द इतने प्रभावशाली है, उनका श्रवण, उनका सुनकर जो है हमारे मन में इतने इंप्रेशंस ओवरलैप हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व बाहर दिखता नहीं है, या हमारा विश्वास बाहर नहीं आ जाता है भगवान के लिए। तो हर हमेशा ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ये सारे प्रश्न जो है सबसे पहला पड़ाव में ये सब सारे प्रश्न क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भगवान के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। जब कोई ऐसे लोग अटैक भी कर देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे मन पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप समझ में आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से हमें सिखाते हैं, वेद ना मानिय बौद्ध है नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिकवाद। वेदाश्रय का, वेदों का आश्रय लेते हुए भी जो है ये आस्तिक लोग, मायावादी लोग जो है नास्तिक से भी बहुत डेंजरस है, हमारे मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हमारे घर में भगवान होते हुए भी हम उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकते। उसका कारण इतने सारे इंप्रेशंस हमारे मन में लगे हुए हैं, ओवरलैप हुए हैं, इतने सारे विचार। तो ध्यान में रखिए। अभी देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मेटल के ऊपर भी ओम, तो भगवान जो है मेटल में भी प्रकट होते हैं, तो वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। और पेंटिंग्स, ये लोग ऐसे पेंटिंग्स करके साधना करते हैं, दीवार पर बड़े बड़े ऐसे पेंटिंग्स टंगाते हैं। क्या गार्डन में पत्थर एज अ शो पीस नहीं रखते हैं? ओम को तराश कर, सुंदर ओम को तराश कर लगाते हैं। तो ये लोग भी जो है वो जानते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है, फिर भी इतने छोटे ओम में, इस छोटे पत्थर में या इन छोटे पेंटिंग्स में भगवान प्रकट हो सकते हैं। और ये भौतिक वस्तु होते हुए भी, ये 8 चीजें जो हम श्लोक के माध्यम से देखे, ये 8 चीजें भौतिक वस्तु होते हुए भी जैसे ही ब्रह्म का स्पर्श हो जाता है, ओम कहो या भगवान का रूप कहो, तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को? इज इट क्लियर? शैली दारुमयी लोई लेप्य लेखा च शैकति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविध स्मृता। श्रीमद् भागवतम में ये कहा जा रहा है। तो इन 8 प्रतिमा में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो वो क्या बन जाता है? भौतिक ये 8 वस्तु भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप या रूप जो है पत्थर से भी प्रकट होते हैं, लकड़े में भी प्रकट होते हैं, धातु मेटल में भी प्रकट होते हैं, मिट्टी से भी भगवान की मूर्ति बनाया जा सकती है, पेंटिंग के माध्यम से भी भगवान का दर्शन किया जा सकता है, सैंड रेती में
हाँ, रेती में भी लोग ओम बनाते हैं। रेती में भी मैंने कई ऐसे वीडियोस वायरल होते दिखा है जहाँ पे रेती में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई बनाए हुए हैं। आपने भी इसका दर्शन किया होगा, है कि नहीं? और मन में भी भगवान प्रकट होते हैं, और ज्वेल से भी, हीरो से भी, हीरो को भी तराश कर भगवान को प्रकट किया जा सकता है, पेंडल के रूप में या किसी भी ऐसे रूप में। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर, जवाब जो है। हाँ, तो दूसरे हिंदी में क्या है? मूर्ति पदार्थ से बनी है, भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक कैसे बन सकता है? इस विषय में आज हम चर्चा किए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। हमें सिर्फ ऐसे मायावादियों को उन्हीं के वस्तु को लेकर हमें अपना साकार रूप को प्रेजेंट करना है। ओम कहो या वेदास कहो, कल हम ओम और वेदास के माध्यम से सर्वव्याप्त भगवान कैसे एक सीमित रूप में प्रकट हो सकते हैं, इसकी चर्चा की। और आज हम चर्चा किए कि ये सारे सीमित वस्तुएं जो भौतिक जगत में हम देखते हैं, पत्थर कहो, पेपर कहो, पेंटिंग कहो, मिट्टी कहो, लकड़ी कहो, हाँ, या व्हाटएवर जो भी है, सारे भौतिक है। फिर भी भगवान का स्पर्श या भगवान का रूप उसमें जब उतर जाता है, तराशा जाता है, पेंट किया जाता है, हाँ, या उसे उस रूप में बनाया जाता है, तो तुरंत ही आध्यात्मिक बनता है। ये हम मायावादियों के साथ तर्क कर कर भी समझने का प्रयास किए। क्या ओम पत्थर पर जब तराशा जाता है तो क्या वो उसके ऊपर ना वो पैर रख सकते हैं, और ना ही उसके ऊपर कुछ ऐसा कचरा डाल सकते हैं, या व्हाटएवर जो भी है, नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, क्योंकि इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान इन 8 रूपों में प्रकट होते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, नाउ किसी को कोई प्रश्न है? मैं शेयर स्क्रीन स्टॉप कर देता हूं। यस, एनी क्वेश्चंस? ये क्लियर हुआ है सबको? सर्वानी माता जी, नारायण प्रभु, हाँ, शुभ लक्ष्मी, आप सुन रहे थे कि नहीं? इज इट क्लियर ना? शर्वानी, यस, माता जी क्लियर? ओके, अभी प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? ओके, सुरेंद्र प्रभु अनम्यूट करके प्रश्न। यस, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने और काफी कुछ समझ में भी आया। प्रभु जी, एक डाउट अभी भी है कि जैसे ओम लिखा रहता है पत्थर पे या फिर लकड़ी पे, इस तरह से मिट्टी पे, तो उसको वो लोग भगवान तो नहीं मानते ना, वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, या कि इससे उनको स्मरण होता है कि नहीं, वो भगवान को नहीं मानते, यही तो प्रॉब्लम है। वो ओम को मानते हैं, शब्द ब्रह्म को मानते हैं, समझिए ना, वेदास को मानते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप जो है, भगवान ऐसे ही दिखते हैं। और निराकारवादी मतलब भगवान के साकार के रूप को नहीं मानते। यही तो प्रश्न है, यही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और उसमें अंतर नहीं है। जब आप ओम को मानते हो, ओम पत्थर पर तराशा जा सकता है, और उस पत्थर को आप उसके ऊपर स्मरण, उसके ऊपर ध्यान, या उस पेंटिंग पर ध्यान ओम के कर सकते हो, तो ये क्यों नहीं? प्रश्न यही है, इसलिए उनको ये समझाने का प्रयास किया। तो श्रीमद् भागवतम भी ये कहता है भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। परम ब्रह्म मतलब विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में। फिर वो किसी की भी धातु का क्यों ना हो, मेटल का, पत्थर का क्यों ना हो, लकड़ी का क्यों ना हो, भगवान ही है। इज इट क्लियर? यस, अनदर क्वेश्चन। आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं सुरेंद्र प्रभु।
यस गौरांग प्रभु, अनम्यूट कीजिए। वेयर इज योर वीडियो? यस प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु Yes. जी। ये दो क्वेश्चन है। जैसे एक मुस्लिम समुदाय जो है, तो वो तो कुछ भी नहीं मानते, मतलब उनके कुछ विग्रह भी नहीं रहता, कुछ लिखा हुआ भी नहीं रहता, तो उन लोग ऐसे ही मतलब इबादत करते हैं, तो उनको कैसे समझाएं प्रभु? अभी आप उनको समझाने का प्रयास ना करें, ये बहुत ही कट्टरवादी है, समझ गए ना। समय आने पर उनके लिए तो चैतन्य महाप्रभु ही समझा सकते हैं। अगर आप देखोगे चांद काजी का एपिसोड जो है, जो चैतन्य महाप्रभु जाकर से वहां पे बहुत सुंदर एक इस्कॉन ने एक अलग बुक ही निकाला है, चैतन्य महाप्रभु का और चांद काजी का संवाद, समझ गए ना। तो उनके लिए बहुत ही ये होना पड़ता है। तो देखो ऐसे भी उनके झंडे पर चंद्र और मतलब चांद और तारा रहता है। जी 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 जी। वो उनको मतलब अल्लाह मानते हैं या वॉट एवर जो भी है ये मानते हैं, उस प्रकाश को वो अल्लाह मानते हैं। तो आप समझाने का प्रयास ना करें, लेकिन जैसे मैंने ओम को लेकर समझाया है जी उसी तरह से उन्हें भी समझाया जा सकता है। जी प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे लकड़ी में हो सकता है, धातु में हो सकता है, मनी में हो सकता है, स्टोन में हो सकता है, तो ऐसे और भी चीजें जैसे कपड़ा वगैरह है, तो उसमें क्यों विग्रह नहीं हो सकता? कपड़ा पेंटिंग होता है ना, कपड़े पे पेंटिंग होता है, विग्रह नहीं हो सकता है। विग्रह कैसे बनेगा? पेंटिंग हो सकता है कपड़े पर। जी प्रभु जी। यस, पेंटिंग पेंट कहा गया है ना, तो कपड़े पर पेंटिंग हो सकता है, वो पेंटिंग आप लगा सकते हैं, या पेपर पर पेंटिंग हो सकता है। जी 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 प्रभु जी। यस जी प्रभु यस जी। यस। ब्रजनारी माता जी अनम्यूट कर बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा धन्यवाद। एक क्वेश्चन था कि जो आपने बताया कि 8 प्रकार के माध्यम से सेवा होती है, उसमें स्टोन वुड सब, पर इसमें जो माइंड है उसको ब्रह्म कैसे स्पर्श कर सकेगा? जब ब्रह्म स्पर्श करता है तभी वो आध्यात्मिक बनता है। जो हम तो जो स्मरण नहीं करते हैं, मानसिक सेवा, हाँ वो स्मरण से ही होगा ना। हाँ तो हाँ स्मरण करते हैं ना, तो फिर हाँ जी, बस। स्मरण से होगा। अच्छा, यस तो जैसे मानसिक सेवा होती है वैसा ही ना? यस यस एग्जैक्टली सेम। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। यस शुभ लक्ष्मी माता जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मेरे में तो आपका जो स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा था, पता नहीं औरों में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। औरों में आया है ना स्क्रीन शेयरिंग सबको? हाँ गौरांग? यस। अच्छा, मेरे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, पता नहीं। ओके ओके। यस नारायण प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु ये धन्यवाद। ऐसे कैसे मालूम पड़ा कि कृष्ण भगवान का रूप ये है, रामचंद्र का रूप ये है? ये कैसे मालूम पड़ जाता है? मैंने कैसे निकाला गया इसको? कैसे निकाला गया? हाँ कैसे है ये मैंने? अभी देखो, हाँ जब कृष्ण प्रकट हुए थे, हाँ हाँ, हाँ तो उस समय चित्रकार लोग या फिर शिल्पकार लोग थे क्या नहीं उस समय? होंगे, जरूर है। हाँ तो फिर उन्होंने अगर बनाया है तो अच्छा वैसे ही होगा, क्योंकि अच्छा। जब कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जो है ना, हाँ उन्होंने भगवान का स्वरूप स्वयं बनाए हुए हैं। जो हम अच्छा। राधा गोविंद देखते हैं, हाँ राधा मदन मोहन देखते हैं, हाँ राधा गोपीनाथ देखते हैं, ये हाँ, वज्रनाभ जो हाँ, है कृष्ण के प्रपौत्र ने बनाए हुए हैं, हाँ, समझ गए ना। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हाथ में बांसुरी पकड़ कर बनाया, मतलब उस समय भगवान बांसुरी पकड़े होंगे और कैसे खड़े रहकर बांसुरी बजाते हैं वो उसको दिखाया, मतलब वो वैसे ही बजाते होंगे इस तरह से। यस, हिस्ट्री इतिहास में राम के समय भी शिल्पकार होंगे, आर्टिस्ट होंगे, पेंटर्स होंगे, तो उन्होंने बनाया है। और या फिर ग्रंथों के माध्यम से उनका वर्णन किया है। उनके आंखें कमल नयन जैसे है, उनका चेहरा ऐसा है, उनका रंग ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनते थे, पीतांबर वस्त्र धारण करते थे,
हाथ में धनुष्य हुआ करता था। ऐसे इस माध्यम से जो है पता चलता है कि नहीं, उस माध्यम से यस उसका वर्णन है। इसलिए उस वर्णन के हिसाब से एक अच्छा आर्टिस्ट उसका पेंटिंग बनाएगा, उस वर्णन के हिसाब से एक अच्छा शिल्पकार उसकी उनकी मूर्ति बनाएंगे। इस तरह से होता है। तो वो फिर परंपरा के माध्यम से चला आ जाता है हम तक। तो हम उसको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा डेवलप करते होंगे, अच्छा कलर देना, या उसको एकदम फिनिश बनाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्वरूप तो वैसा है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस ज्योति रावल माता जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए। धन्यवाद। प्रभु जी आपने बताया ना कि भगवान बौद्ध लोग जो है वो भगवान को नहीं मानते हैं, तो श्री कृष्ण का एक अवतार भी बौद्ध ही था ना। हाँ, वो शक्तावेश अवतार है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बुद्ध अवतार, भगवान का अवतार, शक्तावेश अवतार होने के बावजूद भी बुद्ध सारे वेदों को ले लिए, क्योंकि वेदों के आधार पर जो है या पुराणों के आधार पर एक भाग पुराणों का ऐसा आता है तामसिक पुराण, तो उसके अंदर मांस खाने का वगैरह ऐसे दिया हुआ है। लेकिन वो टॉपिक ही अलग है, बट वो जानवरों को मारकर वेदों का आधार के ऊपर या शास्त्रों के आधार पर जानवरों को मारकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना, ये बहुत चल रहा था उस समय। इसलिए भगवान उसको रोकने के लिए बुद्ध का अवतार लेकर सारे वेदों को नहीं मानना है, दे दो बोल के सारे वेदों को छीन लिया लोगों के हाथों में से, और फिर शांति या क्या क्या कहते हैं उनको, दया की स्थापना की, समझा, अहिंसा की स्थापना की। तो उनके लोग उसको मानते हैं, बट उनके अनुयायी जो है तो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, सिर्फ इसी को मानते हैं, शांति प्रस्ताव को मानते हैं। यानी अभी तो वो भी खुद अशांत फैला रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यस कुसुम अग्रवाल माता जी। ओके, गौरांग प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी मैं कुछ बौद्ध टेम्पल में मैं देखा हूँ, मैं कभी कभी पहले जाता था, तो वहाँ पे बौद्ध प्रतिमा को उन लोग ऐसे भगवान पूजा करते हैं, तो उन लोग तो विग्रह तो पूजा करते ही हैं। वो अन्य किसी को नहीं मानते, क्योंकि बुद्ध ने सारे शास्त्रों को ले लिया था, इसलिए किसी भी शास्त्र को नहीं मानते। जो बुद्ध ने कहा है उसी को मानते हैं, और किसी को नहीं मानते हो। जी प्रभु जी। ओके जी प्रभु जी। यस कुसुम अग्रवाल माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत। बस मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मूर्ति जो पत्थर की बनी होती है, तो उसको जब हम ऐसे तो पत्थर की मूर्ति है वो, बट उसको जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं उसकी, तो फिर वो मूर्ति का रूप ले लेती है। जैसे हमको कहीं मंदिर में रखना है उसको, मूर्ति को, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, तो वो कैसे, मतलब प्राण प्रतिष्ठा? उसकी चर्चा आगे आएगी। अच्छा, आगे आएगी उसकी चर्चा, वो कैसे करना है क्या नहीं, उसकी चर्चा आगे आएगी, अभी नहीं करना है इस विषय में चर्चा, ठीक है, क्योंकि आगे समझाना है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, ब्रजाचार्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आपको और सभी वैष्णवों को। कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हाथ उठाकर ऊपर।
उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए था और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। राम राम। तो कुछ आज होना चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद लेकर नहीं चलता है। आप पदयात्रा शुरू कीजिए। ओके अभी तक प्लानिंग नहीं करते हो, इतने बार कहने के बाद भी। नहीं, ये संडे प्लानिंग करते हैं। हाँ करो, ठीक है। ठीक है, ओके। ऐसे ऐसे ही भक्त लोग आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। सेवा के बाद हाथ उठाकर ऐसे ऐसे कहने से आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। सेवा करेंगे तो भगवान और गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो पदयात्रा की सेवा करते रहो, ठीक है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, विल स्टॉप, आज बहुत लेट हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।